नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बस कुछ महीनों में बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर के लगातार हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर के लोगों की प्रतिक्रिया को बंगाल चुनाव में क्या कुछ होने वाला है इससे बात करते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया को आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी रायगंज डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है सुभाष गोस्वामी। सुभाष गोस्वामी जी, बंगाल विधानसभा चुनाव बस 2 से 3 महीना बचा हुआ है, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस साल पलटी होगा, तृणमूल का विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन होगा एकदम तृणमूल का? जी। 15 साल में विसर्जन नहीं हो पाया, इस बार कैसे विसर्जन हो जाएगा? 15 साल में तो 5 साल बाद हो रहा है ना। आदमी उकता गया है एकदम। अच्छा। इतना अत्याचार, इतना जुलूम, इतना बेविचार, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बंगाल अभी चेंज हो गया है। आखिर ममता बनर्जी जो आप बता रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ममता बनर्जी कहाँ पर अत्याचार कर रही है और किन लोगों पर अत्याचार हो रहा है? ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बोलेगा उसी पर अत्याचार होगा, वो कोई भी जात का हो जाए। अच्छा। हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ। उनका खिलाफ बोलने से ही बस उन कार्रवाई शुरू। वो तृणमूल का अंदर का आदमी भी अगर बोलता है, कुछ एक लफ्ज़ भी अगर बोल देता है जो ये ठीक नहीं हो रहा है, बस उनका ऊपर कार्रवाई शुरू, पुलिसी कार्रवाई शुरू, मस्तानी कार्रवाई शुरू, डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू, सब कार्रवाई शुरू। माने उनका अगेंस्ट में एक लफ्ज़ भी आप नहीं बोल सकते हैं। ये जो SIR चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 लाख वोट जो है SIR के माध्यम से छटनी हो गया है, इसका फ़ायदा किसे होगा? बीजेपी को या फिर TMC को? देखिए, फ़ायदा का बात नहीं है, बात है जो जेन्युइन वोटर है उनको वोट देना चाहिए। और यहाँ पर इनजेन्युइन वोटर सब है। आज फर्जी वोटर, आज बोलिए 20-15 साल से जितना मृत है, लेट मर गया है, उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। जो यहाँ से चला गया है उनका नाम वोटर लिस्ट में है। एक आदमी का नाम 3-4 जगह में है। यह करीब 1 करोड़ बात जाएगा। तो अमित शाह तो आए ही थे पश्चिम बंगाल, उन्होंने तो कह ही दिया कि इस बार जो बांग्लादेशियों वोटर का जो छटनी हो रहा है, ऐसा सिचुएशन होगा कि परिंदा भी जो है पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सिक्योरिटी जो है बॉर्डर पर तैनात की जाएगी। यह अमित शाह का बयान है। तो इस बार कहीं ना कहीं बंगाल का चुनाव बांग्लादेशी मुसलमानों को मद्देनज़र रखते हुए ही लड़ा जा रहा है। अब उन लोग तो कुछ तो भाग गया। आपका दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, इधर से कुछ भाग गया और कुछ है। ममता बनर्जी कोशिश कर रही है किसी भी हालत से DM को, SDO को, BDO को, BLO को देके वो सब नाम रखने का कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी। इसलिए उनको झाल लग रहा है, क्योंकि जितना 2 नंबरी बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया आया हुआ है, सब उन्हीं का छत्र छाया पर बच रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार बंगाल में लड़ाई किसके किसके बीच हो रही है? बीजेपी, TMC, कांग्रेस या फिर कोई और? लड़ाई किस में हो रही है? लड़ाई तो होगा बीजेपी और TMC में। कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस CPM नहीं है। CPM भी नहीं है? ना CPM भी नहीं है। मतलब इन दोनों का जो है सुपड़ा साफ हो? सुपड़ा साफ है। वोट कटवा, ये लोग वोट कटवा तृणमूल का, बीजेपी का वोट काट के तृणमूल को जिताना चाहता है। अच्छा, हुमायूं कबीर जो अभी जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के 94 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी को साथ में लेकर के। इसका फ़ायदा किसे होगा? देखिए, ममता बनर्जी, आप लोग कैरम खेलते हैं ना, इनडायरेक्ट हिट करते हैं ना। हाँ, मारते हैं कहाँ, गिरता है कहाँ। ये ममता बनर्जी का इनडायरेक्ट हिट है। ये ममता बनर्जी का चालाकी है। हुमायूं कबीर, उसको पार्टी से निकाल दो। जो लोग मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, वो हुमायूं कबीर को देगा। अगर हुमायूं कबीर पास्ट भी जीता तो हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बाद में फिर पार्टी में मिला लेंगे। क्योंकि हुमायूं बोल ही दिया है जब हम डबल सीट पे जीत के फिर हम जमा यादव से जाएंगे। अच्छा, इसे जमा यादव से जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये कुछ नहीं है, दिखावटी है। आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है ममता बनर्जी। अपना ही दल को भाग करके दूसरा तरफ वोट लेके वो फिर अपना दल में ज्वाइन करवाएगा। यही है ममता बनर्जी का चालाकी। यही है ममता बनर्जी की चालाकी। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज सरकार।
क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या है, बंगाल के लोगों का मिजाज क्या है? बंगाल में सारी आदमी चाहता है प्रकृत परिवर्तन। सच्चाई में परिवर्तन आए, तृणमूल को हटाएगा, भाजपा को लाएगा। तृणमूल को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में तीसरी कोई पार्टी नहीं है जो वो बीच में से जो है मतलब कि खेल कर जाए? नहीं, किसी का कोई चांस ही नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम तृणमूल का वोट कटुआ है। बीजेपी को रोकने के लिए वो ममता की ये काठपुतली है। अच्छा, अभी देखिए हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो आरएसएस से बिलोंग करती है। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं आपसी गठजोड़ है अंदरूनी रूप से, जिसकी जानकारी जनता को नहीं है लेकिन हुमायूं कबीर को है। वो आदमी का नज़र हटकना चाहता है। जो आदमी का मूड तैयार हुआ है जो तृणमूल को हटाओ, उससे आदमी माने बंगाल का जनता के मूड दृष्टि हटाना चाहता है। तो इसीलिए अल्फाल बात करते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी का गठजोड़ है, पहले भी था, अभी है। आदमी को इस बार भटकना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक बात बताइए, 15 साल ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में रहीं, क्या बंगाल का विकास नहीं हुआ? क्या बंगाल में डेवलपमेंट हुआ? क्या हुआ बंगाल में? बंगाल में सिर्फ स्वजन पोषण हुआ। बंगाल में सिर्फ तुष्टिकरण हुआ। बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ममता बनर्जी नमाज की उद्बोधन कर रहा है, दुर्गा पूजा की उद्बोधन कर रहा है, लेकिन कोई इंडस्ट्री आज तक उद्बोधन उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हर जो नौजवान, हर बेकार आदमी बंगाल के बाहर अदर स्टेट में काम करने के लिए जाता है, नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, जो है वो आईवास है। तो बीजेपी के आ जाने से डेवलपमेंट हो जाएगा? जो डेवलपमेंट ममता बनर्जी ने 15 वर्षों में नहीं किया, क्या बीजेपी 5 सालों में वो डेवलपमेंट कर पाएगी? जरूर कर पाएगी। जैसे हमारा घर के पास हमारा उड़ीसा राज्य है, हमारा बंगाल में जितना बंगाल सबमिट है, वहाँ जितना मऊ शक्कर नहीं होता है, उससे ज़्यादा डबल इन्वेस्टमेंट हमारा उड़ीसा में हो गया, यूपी में हो गया। बीजेपी शासित राज्यों में, सारी राज्यों में डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से बंगाल में भी डेवलपमेंट होगा। बंगाल में भी डेवलपमेंट होगा। हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के रायगंज डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं इस वक्त हम, और लगातार हम लोगों से मिल के लोगों की प्रतिक्रिया को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की आम जनता का क्या विचार है। पश्चिम बंगाल इस बार चुनाव में किसे अपना समर्थन देने जा रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। तो बहुत खराब है। इतना रुपया टोल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा टोल लेता है, रोड टैक्स लेता है, सब तो ज़्यादा कर दिया, कहाँ कमती किया। ये तो हर राज्य की समस्या है। हर राज्य के सर में नहीं तो टोल टैक्स बंद कर दे, नहीं तो रोड टैक्स बंद कर दे। दोनों में एक तो बंद करना पड़ेगा। ये दोनों ही ले रहा है। रायगंज से सिलीगुड़ी जाते हैं 470 रुपया टोल के देना पड़ता है। ये क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता का मिजाज कैसा है? ये बता नहीं सकते। अब जानना तो जो जनता है, जनता के बात ही कुछ अलग है। आपका क्या मिजाज है? अब मेरा कोई मिजाज नहीं है। कोई मिजाज नहीं। वोट तो करिएगा ना। वो अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए, एक भाई साहब हैं, उनसे थोड़ी। क्या नाम हुआ सर आपका? असीम नियोगी। क्या कहना चाहिएगा, बंगाल का चुनावी माहौल क्या है इस बार का? बंगाली चुनाव का माहौल जी बस सही है। किसकी सत्ता आने की संभावना दिख रही है? वो तो हमको मालूम नहीं है। आप लोग भी समर्थन तो करते होंगे ना, किसी न किसी पार्टी को तो समर्थन करते होंगे। पार्टी क्या बताऊं आपको। आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, कौन पार्टी अच्छी लगती है? कांग्रेस अच्छा है, बहुत अच्छा है कांग्रेस। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो बंगाल से धीरे धीरे जो है समाप्त होता हुआ दिख रहा है। बाद में आएगा, अभी तो समाप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है जो ऐसा नहीं चलेगा? ममता बनर्जी क्या ठीक ठाक काम नहीं कर रही है? ममता बनर्जी के सरकार में तो अच्छा काम नहीं चल रहा है। कहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कर्म संस्थान पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे दिक्कत हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन मुद्दों पर जो है मतलब सरकार काम नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ठाकुरदास सरकार। ठाकुरदास सरकार।
क्या लग रहा है इस बार बंगाल का चुनावी मिजाज कैसा है? किसकी सरकार आने की संभावना है? बीजेपी का सरकार आने संभव है। बीजेपी का। तो टीएमसी में क्या दिक्कत हो गया? टीएमसी क्यों नहीं आ सकती है? 15 साल से तो वही सत्ता चला रही है बंगाल की। कोई अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा काम कोई नहीं करेगा। अगर अच्छा नहीं कर रही है तो फिर 15 साल से सत्ता में काबिज कैसे है? चोरी कर रहा है, घूस लेता है, इसीलिए भाजपा सरकार आना चाहिए। अच्छा, मतलब इस बार जो है टीएमसी बैकफुट पर रहेगी बंगाल। बैकफुट पर रहा है। क्या कारण है आखिर बैकफुट पर कैसे रहेगी? कुछ तो कारण होगा। कोई नाराज हो गए? क्या मुस्लिम समुदाय नाराज है? क्या हिंदू समुदाय नाराज है? या फिर वोट चोरी में ये जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर में कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रही है बीजेपी, क्या वोट चोरी करके सरकार बनाएगी बीजेपी? नहीं, अच्छा काम नहीं करेगा, चाकरी ओकरी नहीं होगा, शिक्षा क्षेत्र कोई काम नहीं होगा। जो रुपया सेंट्रल से दे रहा है उसको रुपया से अच्छा काम नहीं करेगा, चोरी कर रहा है। इसीलिए बांग्ला के जो हर आदमी इस साल प्रतिज्ञा कर रहा है भाजपा को आने के लिए। ये क्या बेचते हैं? ये लॉटरी है। हाँ? लॉटरी है। लॉटरी। हाँ इसमें मतलब कि रातों रात करोड़पति आदमी बनता है? हाँ बनता है। कैसे बन जाता है? ये खेला होगा, अच्छा इससे रिजल्ट आएगा ऐसे। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे राज्यों में बैन भी है, मतलब बंद है कि इनलीगल काम होता है ये? इनलीगल नहीं है, सरकारी का रिजल्ट टिकट है ये। अच्छा, तो इस पे जो है मतलब यहाँ पर बैन नहीं है? नहीं, यहाँ पर बैन नहीं है। इसका क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए इसकी कितनी कीमत है? 140 रुपया कीमत है। 140। इसमें 10 रुपए का एक टिकट है। ये 10 सीरीज का है। अच्छा एक तो नंबर 10 टकर के है। अच्छा, तो इसमें मतलब कि 140 रुपये आदमी लगाएगा। हाँ। और अगर फंसा तो ठीक है, नहीं फंसा तो बस गया। लगा तो चेक, नहीं तो फाड़ के फेंक, फिर ट्राई करके देख। कितने आदमी को करोड़पति बनाए हैं अब तक? हमारे पास एक भी नहीं लगा है। अभी तक एक भी नहीं बना। नहीं। लेकिन आप करोड़पति बने कि नहीं? हम नहीं बना। आप भी नहीं बने? नहीं। तो ये खाली बेचते हैं या अपना भी मतलब खरीदते, अपना भी यूज करते हैं? हाँ सब होता है, जो सेल नहीं है तो अपना करा जाता है। अच्छा उसमें भी प्राइस फंसता है तो हम लोग का होता है। अच्छा, कितना कितना रुपया फंसता है इसमें? इसमें गारंटी है 120 रुपया करके। अच्छा, 5 तो लेगा तो 600 रुपया मिलेगा, 10 तो होगा तो 1200 रुपया होगा। ऐसे ही चलता है। तो यही काम आप करते हैं? कितने दिन से काम करते हैं? ये 10 बजे हो गया। 10 वर्ष से इसी से रोजी रोटी चलता हाँ है? इसी से जो चलता है। तो ये कंपनी कहाँ की है? मतलब बंगाल? FDR कंपनी है। अच्छा हर राज्य में खिलाता है इसका। अच्छा, चलिए ये तो हो गया आपका धंधा पानी का बात। अब थोड़ी सी बात जो है चुनाव पर कर लेते हैं। बोलिए। बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये तो मिली जुली सरकार है सब। ऊपर से नीचे सब सेटिंग का है, सेटिंग है। तृणमूल बीजेपी सब सेटिंग चल रहा है अभी तक। आपको कौन पार्टी ज़्यादा पसंद पड़ता है? हमको पता, हमारा पार्टी है कांग्रेस है, हमारा पार्टी है। आप कांग्रेस को पसंद? हाँ कांग्रेस को पसंद करता है। बीजेपी टीएमसी को नहीं पसंद करते? नहीं नहीं, ये तो मिली जुली सरकार है ना। नहीं, ऊपर से नीचे टीएमसी तो setting है। टीएमसी तो पीएम मोदी सेटिंग पार्टी है। अच्छा, नहीं तो उस सेटिंग में ममता बनर्जी तो नहीं है ना? ममता बीजेपी से मोदी तो सेटिंग है ना। अच्छा, तो सेटिंग पार्टी तो चल रहा है। तो ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग चल रहा है। सब सेटिंग। पब्लिक को धोखा दे रहा है सब धर्म करके सब। अगर कांग्रेस इतना ही अच्छा काम करती थी तो कांग्रेस तो बंगाल से पूरा हुड आउट हो गई, 0 बटा सन्नाटा हो गया। आएगा, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना। मतलब ये विश्वास है कि कभी न कभी आएगा। कभी तो आएगा ही। चलिए, तो तमाम जनता का अलग अलग मिजाज है, तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो तमाम लोगों से मिल करके उनकी राय को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश हमने की कि इस बार बंगाल के चुनाव को लेकर के जनता का मिजाज कैसा है, जनता क्या कुछ सोचती है चुनाव को लेकर के। बंगाल चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।